हेलो सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको आज कराएंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य ने आपातकालीन बिजली सेवाओं का सुचारू बनाने के लिए पावर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। यानी कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने जो आपातकालीन बिजली सेवाएं होती हैं उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए पावर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। तो वो तेलंगाना की सरकार है। कहाँ की? तेलंगाना राज्य ने। ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर की सीरीज हम चला रहे हैं ये आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक की रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्तमान में कितने करोड़ भारतीयों की प्रतिदिन की आमदनी 181 रुपये से भी कम है। तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट 2024 के अनुसार है तो 180 रुपये से भी कम है। तो आपको बता दें कि ऐसी जो संख्या है वो 12.9 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जिनकी जो प्रतिदिन की आमदनी यानी कि वो एक दिन में सिर्फ 200 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, 200 रुपये से कम की उनकी आमदनी है। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट 2024 के अनुसार है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने कहा लड़कियों के लिए हॉस्टल का उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें कि जो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने जो लड़कियों के लिए हॉस्टल का जो उद्घाटन किया है वो केरल में किया है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका केरल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता हुई है। तो जो छठी भारत और सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के बीच में जो वार्तालाप यानी कि जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? तो वो आपकी नई दिल्ली में हुई है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित। तो इसीलिए तो ये जो आपकी राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो आयोजित की जाएगी 24वीं, वो आपकी गोवा में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम कोयला गैलरी का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इसी में कि हाल ही में किस देश में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल तक सीमित कर दिया गया है। तो आपको बता दें जो मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल 3 साल का जो सीमित कर दिया गया है वो पाकिस्तान देश में कर दिया गया है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा आपका कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो जो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है वो यूपी में किया गया है। कहाँ पर? यूपी में। ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ COP19 जैव विविधता शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि जो COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन है ये आपका कोलंबिया में ये शुरू हुआ है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो जो प्रोबो सुबियांतो हैं उनको इंडोनेशिया देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है 11th कि हाल ही में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो कौन सी? तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा व होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये 14वें जो अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो गुजरात में किया है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे 13 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को प्रदान किया है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है वो नई दिल्ली को
प्रदान किया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको बता दें कि ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, अब इसी के साथ आज की सीरीज का हम आखिरी क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो जो विशेष अदालत को स्थापित करने की जो मंजूरी है वो नई दिल्ली ने की है। और इसी के साथ जो आज के हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसरों की जो सीरीज थी वो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।